छोड़ फिक्र दुनिया की। ओ भेला गांव वालों, आपने मेरा दिल खुश कर दिया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह साउंड भी अच्छा है और आपकी मोहब्बतें भी अच्छी हैं। और इंतखाब करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना इसरार रहमत साहब किबला, मौलाना महफूज साहब किबला, माशाअल्लाह ये दोनों शख्सियतें बड़ा अच्छा चेहरा है और बेहतरीन आलिम है माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और आप लोगों के कारोबार में भी परवरदिगार बरकत अता फरमाए। सब लोग मोहब्बत का सबूत दें और आखिरी बातें फिर करके हुजूर की बस रुखसत होना चाहता हूँ। हुजूर का शजरा मुबारक पढ़ने जा रहा हूँ और लगना चाहिए भेला शराबस्ती के जिंदा दिल गयूर मुसलमान हुजूर का परचम और हुजूर की आमद पर, हुजूर सैयदे कौनैन के नाम पर जहाँ इश्क का दावा करना जानते हैं, वहाँ हुजूर के नाम पे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलना भी जानते हैं। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनोश के बेटे कैनान के बेटे मेलाई के बेटे बेअरत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने का नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफेशाद के बेटे आबेर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे यौस के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे सारे के बेटे मक्सी के बेटे माम के बेटे गनाद के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे यरद के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे अम्मान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे गाइन के बेटे ताबे के बेटे तलाब के बेटे बलदास के बेटे गिजा के बेटे नाशर के बेटे अबी के बेटे बिमाल के बेटे बॉस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे यदू के बेटे नान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे आप के बेटे मोर्रा के बेटे गुलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हम तमाम को ये सदा लगाना है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। नहीं भेला के शराबस्ती के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जितना मोहब्बत के साथ नबी से प्यार है उतनी मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज हो जाए कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। फिर चलते आखिरी शेर के छोड़ फिक्र दुनिया की। थाने में जाते हैं, मस्जिद में चंदा लगे नहीं निकलता है, पुलिस को देना हो तुरंत निकल आएगा। वहाँ जाकर के 10,000 दो, वहाँ को साहब 10 लाठी मारना, हम हर लाठी पे 1000 रुपया देंगे। ये है हमारे कौम की बदनसीबी। मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। बहरहाल हजरत उस्मान गनी, अब इसको हम बिल्कुल इख्तिसार कर रहे हैं। हाजी साहब बहुत टाइम हो गया, भूख लग गई, 2 घंटा हो गया बोलते अरे साहब ने पूरा वसूल कर लिया जो कुछ खिलाया था। बहरहाल तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अर्दा का जमाना था। आप मैंने जो पड़ोसी की बात कही थी कि कोई गरीब हो, गाँव हो, पड़ोस हो तो हम उसकी मदद करें। हजरत उस्मान गनी के जमाने में एक यहूदी था,
मदीना शरीफ में। तो उसकी बच्ची तो थी, जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, उसने शादी की तारीख पक्की कर दी। तो जब रिश्ता होने वाला था तो उसने अपने बिरादरी में, यहूदियों में मदद मांगी थी कि जब मैं अपने बच्चियों की शादी करूं तो हमारी मदद कर देना। ठीक है, सबने कहा ठीक है ठीक है ठीक है कर देंगे। रिश्तेदारों से कर्जा मांगा, अपने पड़ोसियों से। लेकिन जब तारीख करीब आई तो अब सबने दरवाजा बंद कर लिया, बोले गरीब है हमें देगा कहां से। सबने मिलना जुलना बंद कर दिया। हजरत अब बीबी ने, मैं जल्दी बता रहा हूं, तो अब जब वो घर पे आया बड़ा उदास, तारीख करीब थी, शादी होने वाली थी और कोई इंतजाम नहीं था। बीबी के समझ में बात आ गई, उसने कहा घबराओ नहीं, अभी उस्मान गनी का जमाना मौजूद है, वो हैं अभी और वो मालदार भी हैं, आप उनके पास जाओ। हम भले उनके नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनके दिल में ये इतना रहम तो हाई है, उनके नबी ने सिखाया है कि गरीबों पे शफकत करो, उनकी मदद करो, उनका ख्याल रखो, आप जाएं तो सही। बीवी की बात अच्छी से समझ में आ गई। जब ये आया मिलने के लिए तो इत्तेफाक ये कह लीजिए कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अर्दा 100 ऊंटों पर गल्ला कटवा करके और वो गल्ले लदवा करके 100 ऊंटों पर ला रहे थे, 100 गुलाम हाँक कर ला रहे थे। हजरत उस्मान गनी आगे आगे, दोपहर का वक्त था, दरवाजे पे आए, जैसे आप पहुंचे वैसे यहूदी आ गए। अब उसने सोचा कि मैं गलत टाइम पे आ गया, गड़बड़ हो गई। भाई किसान आदमी खेत से आता है दोपहर में, आज भी है हमारे वलमा ये बेचारे जाते हैं मुंबई वगैरह चंदा करने, दोपहर में अगर किसी सेठ को फोन कर दो, क्या जरूरत है आपको फोन करने की, अभी वक्त मिला है, मैं आराम कर रहा था, आपको नहीं आना चाहिए था, अब शाम को आते, अभी थोड़ी चले आए, 100 रुपये की रसीद। कैसी कैसी बातें बेचारे सुनते हैं, तब जाकर के ला के मदरसे में देते हैं। फिर मदरसे की धमक, आपको इतने चंदा मिला, देखो फला इतना करके लाया है, फला। दोनों तरफ से हम लोग पिछले जाते हैं, ना उधर खैर ना इधर खैर, इसी में जिंदगी कट रही है, इसी में चल, हाँ सारी चीजें हैं। तो अब वो समझा कि मैं गलत टाइम पे आ गया, पसीने में शराब हो रहा है, वो आ गए और उधर से वो यहूदी आ गया। अब उसने सलाम किया। हजरत उस्मान गनी ने सारी सवारियों को रोक दिया, फरमाया कि तेरा कैसे, पूछा कि तेरा कैसे आना हुआ। तो अब वो सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कहीं बात बिगड़ ना जाए, तो अब अगर ये भी दरवाजा बंद हो गया तो मैं जाऊंगा किसके पास। तो आपने फरमाया कैसे आना हुआ, तो उसने कहा बस चला आया था। तो आपने फरमाया नहीं बता तेरे आने की वजह क्या है। जब आपने डांटा तो उसने कहा कि हुजूर मैं आपके पास इसलिए आया था कि वो हमारी बच्चियां आपकी, पहली पोती किया, हमारी बच्चियां आपकी बच्चियां हैं, मेरी बच्चियों की तारीख करीब आ गई शादी की। मैंने अपने रिश्तेदारों में पड़ोसियों से कर्जा मांगा था, लेकिन मेरी गरीबी को देख करके लोगों ने देने से इनकार कर दिया है। मैं आपके पास आया हूँ, कुछ आप मेरी मदद कर दें, अल्लाह रसूल का वास्ता, मेरी बच्चियों की शादी हो जाए तो मैं आपका एहसान मानूंगा, आपका एहसान नहीं भूलूंगा। तो हजरत जब उसने अल्लाह रसूल का नाम लिया, हजरत उस्मान गनी का सखावत सुभान अल्लाह, आपने मुड़ करके फरमाया, कहा ये 100 ऊंटों की पीठ पर जो गल्ला लदा है, अगर इससे तेरा काम हो जाए तो ले जा। तो उसने सोचा कि ये शायद हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई जरूरत थी 2 बोरी की, 100 ऊंटों की पीठ पर गल्ला लदा हो। उसने सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सर झुका लिया। हजरत उस्मान गनी ने सोचा मैंने इसे गल्ला दे दिया है, ये ले कैसे जाएगा। तो आपने फरमाया ये गल्ले भी ले जा, ये 100 ऊंट भी ले जा। तो उसने सोचा ये शायद मेरी जिंदगी गरीबी का इतना तगड़ा मजाक शायद किसी ने उड़ाया, ये मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे, घर में बकरी बांधने की जगह नहीं 100 ऊंट दे रहे हैं। अब जब उसने वो जमीन पे बैठ गया, जब जमीन पे बैठ गया तो आपने सोचा मैंने गल्ला दे दिया है, ऊंट दे दिया है, ये ले कैसे जाएगा। आपने फरमाया खड़ा हो जा, ये गल्ले भी ले जा, ये 100 ऊंट भी ले जा, ये 100 गुलाम भी ले जा। हजरत उस्मान गनी ने जब ये कहा, वो यहूदी खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद उसने कहा, अरे उस्मान आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, आप सही सही बताएं कि आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं या सच में हमें दे रहे हैं। तो हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया, सुन तूने अल्लाह रसूल के नाम पे मांगा है, ये मेरे पास ये माल मौजूद है, इसलिए मैं तुझे दे रहा हूं, और मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए
खुले रहेंगे। जब तेरी मर्जी हो चले आना। जब उसने आपका अखलाक देखा, आपका खुलूस देखा, आपकी सखावत देखी, तो वो यहूदी खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद में कहा, अरे उस्मान गनी सुनो, ये गल्ला बाद में जाएगा, ये ऊंट बाद में जाएंगे, ये गुलाम बाद में जाएंगे, पहले हमें कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिला फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, इस्लाम के फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही उभर जाएगा। लेकिन हाँ, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। क्यों न रहे? वाइज़ कौम की वो पख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गदाली न रही, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, मस्जिद मरसिया खां की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ जाजी न रहे। तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अभी सवेरा है, हाँ होश के नाखून लें, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करें, अपनी पेशानी को रब के हुजूर में झुकाएं, माँ बाप की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, इसी पर हमारी आपकी जिंदगी होनी चाहिए। और जो ये नहीं है तो बाबा कुछ नहीं, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। हमसे बोलने में किसी किस्म की कसदन या सेवन कोई लफ्जिश हुई हो, आपने सुना है, हम तौबा करते हैं, साथ में आप भी तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आका नामदार, मदनी और मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, है कलामे इलाही में शम्शो दुहा तेरे चेहरे नूरे फिजा की कसम, और अस्मे शबे तार में राज ये था कि हबीबे की जुल्फे दुता की कसम। हजरत गिरामी, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान अजीम के एक बहुत ही मशहूर व मअरूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसका तर्जुमा चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। बाद मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, यहाँ वद्दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है और वल्लैल से मुराद महबूब दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुल्फ़े अनबरी है। इसलिए अब इस आयत का तर्जुमा ये भी हो सकता है, चेहरे पाके मुस्तफ़ा की कसम मेरे बुजुर्गों दोस्तों, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के रोए अनवर की कसम याद फरमाया, इसलिए कि रुखे पाके मुस्तफ़ा से ज़्यादा दुनिया की कोई हसीन व जमील शे नहीं। इसलिए तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के हुस्न सरापा को देखकर अर्ज करते हैं, व अहसन मिन कलम तरअतु ऐनी व अजमल मिन कलम तरिदिन निसा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा पेकरे हसन व जमाल देखा ही नहीं, बल्कि किसी की माँ ने आप जैसा पेकरे हसन व जमाल पैदा ही नहीं किया। हजरत मुस्तफ़ा का चेहरा पेकरे हसन व जमाल है।
हजरत आपने देखा कि हजरत हसन बिन साबित से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम तक यही फरमा रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, कोई हसीन व जमील नहीं। अब यहाँ सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, सोचने वाला सोच सकता है, एतराज़ करने वाला एतराज़ कर सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत जाबिर बिन सिमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबे कराम ने कैसे फरमा दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सारे कायनात में कोई हसीन व जमील नहीं, जबकि उन सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सारी कायनात को और पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि मक्का और मदीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हसीन व जमील ना हो। ये तो मुमकिन है कि अरब में सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खूबसूरत होंगे, मगर वो ये कैसे कह सकते हैं कि उनसे बढ़कर कोई हसीन व जमील नहीं। मसलन हिंदुस्तान में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, इंडोनेशिया में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, मलेशिया में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, नेपाल में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैसले को कैसे माना जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? हजरत हसन बिन साबित के फैसले को कैसे माना जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? या हजरत जाबिर बिन सिमरा के फैसले को कैसे माना जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? यारे गारे मुस्तफ़ा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैसले को कैसे माना जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? तो कैसे अनफुसे कुदसिया का फैसला मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? तो आइए मैं इस सवाल का जवाब दूं और आपके एतराज को दूर कर दूं ताकि आपके ज़हन व फिक्र पर पड़ा हुआ गर्दो गुबार साफ हो जाए। आइए मैं आपको एक ऐसे अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीना के लोगों को भी देखा है, कुवैत के लोगों को भी देखा है, लीबिया के लोगों को भी देखा है, चीन और जापान के लोगों को भी देखा है, पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है, हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया के कोने कोने, खित्ते खित्ते, गोशे गोशे को देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने औलीन को भी देखा है और आखिरीन को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को भी देखा है और हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है। हजरत मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर के पहले के लोगों को भी देखा और हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा। तो जानते हैं कि अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती वो है जिन्हें हम सैयदुल मलाइका कहते हैं, जिन्हें ताहिर सिदरा कहा जाता है। मुझे कह लेने दीजिए कि हजरत जिब्रील अमीन के वो आजाद है जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत इसहाक को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत ज़करिया को भी देखा है, हज़रत यहया को भी देखा है। लेकिन खुद हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं अल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिथला मुहम्मद। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोए जमीन के मशारिक व मगारिब को, कायनात का गोशा गोशा देखा है, दुनिया का चिप्पा चिप्पा देखा है, मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को ना पाया, आपकी तरह किसी को ना देखा। बल्कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरत मेरे सरकार का चेहरा यकीनन मिसले आईना है। हजरत जब हजरत जाबिर ने जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हजरत अबू जर ने जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हजरत अनस ने जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हजरत फातिमा फरमाती है मेरे अब्बा चांद से ज्यादा हसीन। हजरत आयशा फरमाती है मेरे अब्बा चांद से ज्यादा हसीन। और हजरत आमना फरमाती है मेरा लाल सारे कायनात से ज्यादा हसीन। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, ना चांद जैसा है ना आफताब जैसा है, कि ना चांद जैसा है ना आफताब जैसा है, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब जैसा है। और तमाम आलिमों का को देख कर आए नजर, मिला ना कोई रिसालत माब के जैसा। हजरत मौला अली फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं।
हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को हसीन व जमील देखा ही नहीं। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं। यारे गारे मुस्तफ़ा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यही फरमाते हैं कि मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं। यारे गारे मुस्तफ़ा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रोज़ बारगाहे रसूल में हाजिर हुए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैंने मेरे नजदीक आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत देखा ही नहीं। सरकार ने फरमाया ए प्यारे सिद्दीक सदकता तुम्हारा कहना दुरुस्त है। इसी तरह अबू जहल भी बारगाहे रसूल में एक रोज हाजिर हुआ और कहने लगा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा कोई बदसूरत नहीं। सरकार ने फरमाया ए अबू जहल सदकता तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। ये सुनकर सहाबे कराम हैरान हो गए और बारगाहे रसूल में कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं। सरकार ने फरमाया ए मेरे सहाबा मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। अबू बकर क्योंकि खुद खूबसूरत है इसीलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया और अबू जहल बड़ा बदसूरत है इसीलिए मैं उन्हें बदसूरत नजर आया। तो ए देखने वालों अगर रसूल को देखना चाहते हो तो अबू जहल की नजर से मत देखो, अबू लहब की नजर से मत देखो, उतबा और शैबा की नजर से मत देखो। अगर रसूल को देखना चाहते हो तो अबू बकर की नजर से देखो। अगर रसूल को देखना चाहते हो तो उमर फारूक आजम की नजर से देखो। अगर रसूल को देखना चाहते हो तो मौला अली की नजर से देखो। अगर रसूल को देखना चाहते हो तो इश्क की नजर से देखो। अगर रसूल को देखना चाहते हो तो मोहब्बत की नजर से देखो। तो रसूल तुम्हें अच्छे भी नजर आएंगे और पेकरे हसन जमाल भी नजर आएंगे।